वेलकम बैक फ्रेंड्स। सो वेलकम टू अवर फोर्थ वीडियो ऑफ 4 मिनट फाइनेंशियल न्यूज। आज हम बात करेंगे कि बैंक्स को यूपीआई और रुपे कार्ड इशू करने से क्या नुकसान हो रहा है। लेकिन उससे पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि बैंक जो है क्रेडिट कार्ड के थ्रू किस तरह कमा देते हैं। देखिए, आज तक हमने और आपने ये जरूर सोचा होगा कि हम बैंक का पैसे यूज कर लेते हैं इन फॉर्म ऑफ क्रेडिट कार्ड और उन्हें 40 से 50 दिन के बाद पैसे देते हैं और कोई इंटरेस्ट भी नहीं देते। तो बैंक जो है क्रेडिट कार्ड से कमा किस तरह से रहे हैं। हाँ, एक छोटी सी एनुअल फीस जरूर जाती है जो कि एक मिनिमम स्पेंड के बाद वो भी वेव ऑफ हो जाती है। देखिए, आए दिन हम लोगों के पास कॉल्स आती रहती हैं कि सर क्रेडिट कार्ड बनवा लो, क्रेडिट कार्ड बनवा लो। लेकिन ऐसा क्यों बनवा लो? हमें उसकी जरूरत नहीं भी हो तब भी हम अप्लाई कर ही देते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि हमें उसमें बेनिफिट है। हम खर्चा आज करेंगे लेकिन हमें पैसे आज नहीं देने, हमें पैसे देने हैं 40 से 50 दिन के बाद, जिसकी वजह से हम कभी कभी क्रेडिट कार्ड होने की वजह से खर्चा भी ज्यादा कर देते हैं। देखिए, क्रेडिट कार्ड कंपनी सबसे ज्यादा पैसा जब कमाती है जब आप लोग पेमेंट जो है लेट पे करते हैं। इससे क्या होता है, लेट फीस के साथ साथ क्रेडिट कार्ड्स आपसे एक हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करते हैं जो वेरी करता है 25% से 45%। जी सही सुना, 25 to 45%। लेकिन इतना ज्यादा रेट क्यों? क्योंकि कार्ड कंपनीज के पास कोई भी सिक्योरिटी नहीं होती जिससे कि वो आपका अपना अमाउंट रिकवर कर सके। सेकंड, जैसे ही पेमेंट लेट करेंगे आप, उनके जो कॉल सेंटर्स हैं वो आपको कॉल कर करके इतना परेशान कर देंगे कि आपको ऐसा फील होगा कि मैं नर्क में हूं। सेकंड, क्रेडिट कार्ड कंपनीज ये कभी पता नहीं लगाती कि आप खर्चा किस चीज पे कर रहे हैं, वेदर ग्रोसरीज खरीद रहे हैं, यूटिलिटी बिल्स भर रहे हैं या फिर गैम्बलिंग के लिए यूज कर रहे हैं, जिसकी वजह से रिस्क बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और इसीलिए वो हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। 2019 में एसबीआई कार्ड्स की जितना भी टोटल रेवेन्यू था उसका 51% शेयर आया था इस इंटरेस्ट इनकम से। देखिए, इंटरेस्ट इनकम के बारे में तो सबको पता है, लेकिन सेकंड मेजर सोर्स ऑफ इनकम है उनका इंटरचेंज फीस। इंटरचेंज फीस क्या होती है? जब भी आप कहीं शॉपिंग करने जाते हैं और अपने कार्ड को पीओएस मशीन में स्वाइप करते हैं तब चालू होता है कमाई का खेल। देखिए, आप किसी भी शॉप पे गए और वहां पे अपने कार्ड स्वाइप करा तो फिर जो रिसीवर बैंक है जिस अकाउंट में पैसे क्रेडिट होने हैं वो आपके कार्ड इशूइंग बैंक को एक मैसेज भेजेगा कि इस पेमेंट को ऑथराइज करो। लेकिन वो ये काम खुद डायरेक्ट नहीं कर सकता, इसलिए उसे जरूरत होती है एक पेमेंट नेटवर्क की, चाहे वो वीजा हो या फिर मास्टर कार्ड। इस पूरे खेल को एक हम एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। देखिए, जब भी आप किसी बाजार में गए, बिग बाजार में गए, आपने 10,000 की शॉपिंग करी तो फिर जो पीओएस मशीन है वो वीजा को डिटेल भेजेगी। वीजा जो है कार्ड इशूइंग बैंक को डिटेल भेजेगा कि इसे ऑथराइज करो, पेन वगैरह सब सही है या नहीं है। उसके बाद चालू होता है खेल कमाई का। एसबीआई कार्ड क्या करेगा? मान लीजिए आपने एसबीआई के कार्ड को स्वाइप करा है, एसबीआई कार्ड अपनी अप्रोक्स मोटा मोटा 1.5% अपनी इंटरचेंज फीस डिडक्ट करेगा और बैलेंस 150 रुपए काटने के बाद 9850 9850 भेज देगा वीजा को। अब वीजा भी कुछ ना कुछ सर्विस प्रोवाइड कर रहा है तो वीजा अपनी अप्रोक्स 0.1% इंटरचेंज फीस डिडक्ट करेगा और उसके बाद जो 10 रुपए काटने के बाद 9840 रुपीज आते हैं वो मर्चेंट बैंकर को भेज देगा। अब मर्चेंट जो बैंक है वो भी कुछ फीस डिडक्ट करेगा अप्रोक्स 0.4% और 9800 जो बैलेंस है वो मर्चेंट के अकाउंट में क्रेडिट होंगे। तो इस पूरे खेल में मोटा मोटा 2% इंटरचेंज फीस डिडक्ट कर ली गई। इसका मतलब है कि जब भी आप क्रेडिट कार्ड से कुछ भी खर्च करते हैं तो क्रेडिट कार्ड कंपनीज कमाती हैं। अच्छा, इसलिए मेरे पीछे पड़े रहते हैं कि सर कार्ड बनवा लो, कार्ड बनवा लो। पर प्रॉब्लम चालू होती है अब। एक तरफ तो सरकार कह रही है कि डिजिटल इंडिया करो, सारी पेमेंट्स डिजिटल मोड से करो, लेकिन ऐसा करने से मर्चेंट्स को 1 से 2 से 3% तक का लॉस हो रहा है। आप भी कभी किसी स्टोर में गए होंगे और आपने कहा होगा कि मैं क्रेडिट कार्ड के थ्रू पेमेंट करूंगा, तो उसने कहा होगा कि मैं 2% एक्स्ट्रा चार्ज करूंगा। ऐसा इसीलिए क्योंकि उनको एमडीआर लगता है, मर्चेंट डिस्काउंट रेट। इसीलिए 2019 में डिजिटल प्रमोशन के लिए फाइनेंस मिनिस्ट्री ने कहा कि हम जो एमडीआर है उसको वेव कर देंगे जो भी ट्रांजेक्शन रुपे कार्ड या यूपीआई से की जाएगी। इस न्यूज से डिजिटल प्रमोशन तो हो गया, जैसे आजकल हर कोई यूपीआई यूज कर रहा है, हर कोई यूपीआई से पेमेंट करना चाह रहा है। लेकिन बैंक्स का क्या? उन्हें तो आज भी वो सारी प्रोसेस खुद ही बियर करनी पड़ रही है, पहले पीओएस, फिर वीजा, फिर कार्ड इशूइंग बैंक। लेकिन अब क्या है, वो जो भी उनका खर्चा आ रहा है उनको खुद बियर करना पड़ रहा है। बैंक्स जो है फाइनेंस मिनिस्ट्री के अगेंस्ट ज्यादा कुछ कर नहीं सकते, इसलिए इंडियन बैंक एसोसिएशन ने फाइनेंस मिनिस्ट्री से 2000 करोड़ का कंपनसेशन मांगा ताकि वो यूपीआई ट्रांजैक्शंस और रुपे कार्ड की ट्रांजैक्शंस के इंफ्रास्ट्रक्चर को मेंटेन कर पाए। लेकिन फाइनेंस मिनिस्ट्री ने साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा जैसे जैसे डिजिटल प्रमोशन होगा वैसे वैसे बैंक्स को कैश प्रोसेस करने के लिए कम स्पेस चाहिए और कम रिसोर्सेज चाहिए, जिसकी वजह से उन्होंने एस्टिमेट लगाया कि बैंक्स अराउंड 21,000 करोड़ रुपए तक अपनी सेविंग कर सकते हैं। एक कहानी खत्म तो दूजा किस्सा शुरू हुआ। इसके बाद बैंक ने पीएसपी फीस को वेव करने के लिए डिमांड की। पीएसपी फीस क्या होती है? पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर फीस।
देखिए, जब डिजिटल पेमेंट्स का दौर आया तो फिर बहुत सारे थर्ड पार्टी एप्स भी आ गए जो जिन्होंने कहा कि हम बैंक्स की हेल्प करेंगे ऑनलाइन पेमेंट प्रोसेस करने में, जैसे कि पेटीएम, फोन पे, गूगल पे, अमेजॉन पे। ये सारे के सारे कंपनीज लॉस मेकिंग कंपनीज हैं, क्योंकि ये छोटा सा एक पार्ट चार्ज करती हैं बैंक से। अब आपको समझ आ ही गया होगा कि रुपए कार्ड और यूपीआई की वजह से बैंक्स को किस तरह से नुकसान हो रहा है। और आपने बहुत सारी न्यूज भी सुनी होगी कि बैंक्स जो है रुपए कार्ड इशू नहीं कर रहे, और कस्टमर्स भी रिपोर्ट कर रहे हैं कि जब भी वो रुपए कार्ड के थ्रू पेमेंट करते हैं तो फिर वो फेल हो जाती है। और बैंक्स ने ये साफ कर दिया है कि जब तक एमडीआर चार्जेस को दोबारा से इंप्लीमेंट नहीं करा जाएगा, रुपए कार्ड्स में इसी तरह से दिक्कत आती रहेगी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। लेकिन आप हमें जरूर बताइए कमेंट में, आपको क्या लगता है एमडीआर चार्जेस लगाने चाहिए बैंक्स को बचाने के लिए, बैंक्स का लॉस रिकवर करने के लिए, या फिर उन्हें हटा देना चाहिए? टिल देन टेक केयर, बाय बाय।